हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का टीयर 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 1 जुलाई 2024 का चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में 2 जुलाई 2024 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए इस सवाल में कह रहा है कि दोनों रेफ्रिजरेटर समान कीमत पर बेच रहा है, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है और यहाँ पर लाभ या हानि परसेंटेज भी बराबर रहेगा। तो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? लाभ या हानि परसेंट, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे और इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये लाभ होगा कि हानि होगा? देखिए ऐसे केस में हमेशा क्या होता है? हानि होता है, तो ये हानि परसेंटेज निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर 400 होगा, 400 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। तो 4% हानि इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो देखिए 12 आदमी है, 9 घंटे काम कर रहे हैं और 24 दिन लग रहे हैं। ठीक है, यानी ये हो गया M1, ये हो गया T1 और ये हो गया D1। और इसी तरह से M1 M2 T2 और D2 करेंगे। तो M2 कितना है? 8 गुना T2 कितना है? 12 घंटे और D2 निकालना, यानी दिनों की संख्या निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? D2। अब इसको कटाना है। देखिए 12 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटा दीजिए इसको 4 बार में, 4 से कटा दीजिए इसको 3 बार में। तो 3 गुना 9 यानी कि D2 कितना आ गया? 27। तो 27 दिन इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 2018 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी आई है? ठीक है, तो कमी वाला को देखना है। और 2018 से 20 देखिए, यहाँ पर अगर ए प्रकार की कार को देखें हम लोग तो 39 से 25 हुआ, घट गया। यहाँ भी 25 से 18 हुआ, ये भी घट गया। तो ए तो आएगा ही। आगे देखते हैं। 14 से 12 हुआ, 12 से 8 हुआ, यहाँ भी लगातार घट रहा है, तो बी भी आएगा आंसर में। और सी को अगर देखें तो 19 से 25 यहाँ पर बढ़ गया, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। और डी को अगर देखेंगे तो 21 से 19 घटा है, फिर 19 से 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर बढ़ गया है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। तो दो तरह का कार आया, ए और बी, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता इतना है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या निकालना है? ऊंचाई। तो देखिए बेलनाकार टंकी है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 देंगे। आर स्क्वायर, आर दिया हुआ 21, तो 21 को 2 बार गुना करेंगे, गुना एच होता है, एच को एच लिखेंगे, बराबर ये जो आयतन दिया हुआ है, ठीक है, ये 8316 इसके बराबर करेंगे। अब इसको कटाना, देखिए 7 से कटाएंगे 3 बार में, और यहाँ पर 11 से कटा दीजिए 2 बार में, 11 से 77, और क्या बचा यहाँ पर? 6। ठीक है, 11 पचे 55, 11 छः के 66। अब यहाँ पर 3 दूना 6 हो रहा है, तो 6 से इसको हम लोग काटेंगे, 6 से कटाएंगे, 6 का 6, और 6 दूना 12, 6 चार के 36। 21 से कटाएंगे इसको 6 बार में, यानी एच का जो वैल्यू आया है क्या आया है? 6। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है। यदि क्यू आर 2.9 सेंटीमीटर है तो वाई जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज यहाँ पर समरूप है। जब समरूप त्रिभुज रहता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल लिखते हैं इसका। पहला त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का ऊपर लिख रहे हैं 12.96, और नीचे आ जाएगा इसका एक्स वाई जेड का 635.04। अब इसको कटा के अनुपात लेना है, तो दशमलव तो कट ही जाएगा। ठीक है, और ये 12 से कट रहा ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी कटना चाहिए। तो 12 से कटाते हैं, 12 एक्का 12 और 12 अट्ठा 96। 12 से कटाएंगे, 12 पंचे 60, और 3 आया 35 हुआ, 12 दूना 24 जाएगा। ठीक है, 11 बचेगा, 12 नमा 108 जाएगा, 12 दूना 24। अब यहाँ पर इसको कटा देते हैं फिर से 12 से, 12 नमा 108, 12 चौके 48, और 49 हुआ, 12 चौक 48, 12 एक का 12। अब यहाँ पर फिर से कटाएंगे, 9 एक का 9, 9 चौके 36,
9 × 81, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात आया है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:49 है। तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट में। चाहे तो आप भुजा का वर्ग कर लीजिए या नहीं तो क्षेत्रफल का वर्गमूल ले लीजिए, बात एक ही है। तो इसको जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 1 और नीचे 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू आर का एक भुजा दे रखा है यहाँ पर 2.9 और यहाँ पर क्या आया है, 1 आया, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2.9। तो निकालना किसका है, वाई जेड का, जो कि एक्स वाई जेड में है। तो इसका 7 यूनिट है तो 7 का निकाल देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा, 2.9 × 7। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 20.3। तो 20.3 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है तो कंपनी डैश में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है और कंपनी डैश में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। तो देखेंगे हम लोग कि कहाँ पर अकुशल मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए अकुशल वाला कौन सा है, ये है अनस्किल्ड, ग्रे कलर का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्राफ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये किसका है, बी का। और सबसे कम किसका है, सबसे कम भी इसी का है। देखिए क्या पूछ रहा है कि कुशल, तो कुशल जो है वो कौन सा, ब्लू वाला है। तो ब्लू वाला का ग्राफ यहाँ पर सबसे कम है, तो यही इसका आंसर होगा बी। तो ऑप्शन नंबर डी में है बी बी, तो दोनों का एक ही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक लघु त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जो 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर एक त्रिज्याखंड बना रहे हैं हम लोग, जिसका कोण कितना है, 45 डिग्री है और इसका परिमाप पूछ रहा है। देखिए 4 इकाई है इसका त्रिज्या, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो दो तरफ का तो निकल गया, अब हमको निकालना है इसका लंबाई। तो इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 गुना पाई का मान पाई ही रहने दीजिए। आर है कितना, 4। ठीक है, और ये तो पूरा परिधि आया, ठीक है, चारों तरफ का, लेकिन निकालना हमको क्या है, इतना ही दूर का निकालना। इसका कोण है कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से गुना करेंगे और नीचे देंगे 360 डिग्री। 45 से कटाएंगे इसको, 8 बार में कटेगा और यहाँ से 8 काट दिए, 4 दूना 8, तो बचेगा क्या, पाई। तो इधर का दूरी आ गया पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर है कितना, 4 4 8। तो टोटल जो परिधि आया इसका वो कितना आ गया, 8 + पाई। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल 1372 है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये जो अनुपात दे रखा है इसको हम लोग एक्स में मानेंगे, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा कितना, 4x। इन्हीं दोनों का गुणनफल यानी कि 7 चौके 28x² बराबर दिया रख, यहाँ पर कितना है, 1372। ठीक है, तो इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ से कटाएंगे, 14 से कटाइए 2 बार में, 14 से 9 बार में, और यहाँ पर 126, 14 8 112। ठीक है, 2 से कटा देंगे इसको, 49। देखिए x² का वैल्यू है 49, तो x का कितना आएगा, 49 का वर्गमूल 7। अब देखिए इसका एज कितना होगा, ये एज कितना है, 7x है। ठीक है, 7x का कितना आ जाएगा, 7 तो है ही, और x का वैल्यू भी 7, तो 7 गुना 7 49 हो जाएगा। और दूसरा का कितना होगा, 4x है, तो 4 7 28 हो जाएगा। अब 8 वर्ष बाद इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 8 8 दोनों में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 49 8 57 और ये हो जाएगा 28 8 36। 3 से कटा दीजिए इसको, 19, 3 से 12, तो 19:12 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इस तरह का डायग्राम रहता है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2√R1 R2। ठीक है, यानी पहला वृत्त का त्रिज्या और दूसरा वृत्त का त्रिज्या। देखिए यानी केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना, 49, यानी पहला वृत्त का जो त्रिज्या है ये कितना है, 49 है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 16। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रख देंगे, 2√49 गुना 16, तो 2 आएगा, ये 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, गुना करेंगे तो 7 चौक 28 दूना 56 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 180 रुपया के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध है। 54 रुपया में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए 180 रुपया दाम है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बचा कितना प्राइस, 180 का 90%,
ठीक है। तो 90% निकाल लेते हैं, इसका कितना हो, देखिए परसेंटेज के लिए एक जीरो यहाँ से उड़ाइए, एक जीरो यहाँ से, तो कितना हो गया 18,162 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि छूट के बाद 162 रुपया में एक दर्जन दस्ताना यहाँ पर मिल रहा है जोड़ा में। ठीक है, तो देखिए 162 रुपया में एक दर्जन यानी कि 12 पीस 12 जोड़ा दस्ताना मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको चाहिए कितना में, 54 रुपया में। तो 54 रुपया का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 को 162 से डिवाइड करेंगे और 54 से गुना करेंगे। तो 54 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में। तो 4 जो है इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पीसीएम यानी कि भौतिक रसायन और गणित में रिधा द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक क्या है। ठीक है, देखिए ऊपर में ब्लू वाला है रिया का, नीचे है रेड वाला है रिधा का, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो फिजिक्स में देखिए कितना है, पहले मैथ देख लेते हैं। यहाँ पर 80 है, 60 है, बीच में है मैथ का, तो 60 और 80 के बीच में आएगा 70, तो मैथ का आ गया 70। प्लस रसायन का कितना है, रसायन देखिए यहाँ पर है 120 लेकर के। उसके बाद फिजिक्स का देखिए यहाँ पर है फिजिक्स। ठीक है, तो ये 100 और 120 के बीच में, तो ये इसको 110 हम लोग लिखेंगे। तो टोटल जोड़िए कितना नंबर इसको मिला है, ये हो गया 200 और 30 70 100, तो टोटल हो गया 300 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम अंक कितना है, 140। तो इस तरह का 3 विषय है, तो टोटल नंबर कितना हो गया यहाँ पर 14 या 42 यानी कि 420। अब जो इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग 420 पे निकालेंगे, तो 300 420 पर कितना परसेंट है यही निकालना है। तो निकाल देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 से 14 बार में, 3 से 10 बार में। ठीक है, 14 से 100 को कटाएंगे तो ये 7.14 के करीब आता है। गुना करेंगे तो 70 से ऊपर थोड़ा सा आंसर होगा, 71.43, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई को भुजाओं को एक्स और वाई पर काटते हुए बी सी के समांतर खींचा जाता है, जहां ए बी 5.4, बी सी 7.2 और बी एक्स 3 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी। ए बी सी, और ए बी दे रखा है 5.4 यानी कि 5.4 दिया हुआ ए बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर कह रहा था कि एक्स वाई पर काटते हुए बी सी के समांतर एक एक्स वाई रेखा खींचना है। तो बी सी ये है, तो इसके समांतर यहाँ पर एक एक्स वाई खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और ए बी तो लिख दिया, बी सी कितना है 7.2 यानी कि यहाँ पर हो गया 7.2। बी एक्स है 3, बी एक्स है 3, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है कि जब ये दोनों रेखा समांतर रहे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो हम लोग इनके भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। देखिए त्रिभुज ए एक्स वाई, इसमें भुजा प्राप्त नहीं है, और त्रिभुज ए बी सी का एक भुजा यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 3 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है। तो जब हम लोग 5.4 में 3 माइनस करेंगे तो 2.4 निकल के आएगा, ये ए एक्स का दूरी जो ए एक्स वाई त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक है, अब ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा यहाँ पर प्राप्त है। अब कटा के रेशियो लीजिए, तो पॉइंट तो हट ही जाएगा, 6 से कटाएंगे 4 बार में, 6 से कटाएंगे 9 बार में, यानी इसका अनुपात क्या आया है 4:9। जब ये भुजा 4:9 है तो इसका सभी भुजाओं का अनुपात यही होगा, यानी कि ये होगा 4 और ये होगा कितना 9। उसी तरह से इधर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 9 यूनिट निकला है, इसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7.2, कितना गुना है 0.8 गुना। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, तो इसको भी कर देंगे हम लोग 0.8 गुना। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 चौके 32 यानी कि 3.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, ये इसका मान निकालना। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। देखिए cos x प्लस वाई, इसका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका फॉर्मूला हो गया, और साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें देखिए बीच में माइनस होगा और आगे कोष्टक के बाद माइनस है, इसलिए माइनस से गुना करेंगे तो इसका साइन यहाँ पर बदल के दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया किसका, इसका। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये कुल मिला के ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 250 लोग हैं, इसका 40% क्या है पुरुष है, यानी कि मेन कितना है 40%। तो 250 का 40% हो जाएगा कितना 100। और महिलाएं कितनी है
जब 250 में 100 माइनस करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। यानी इधर से भी आप 60% से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें 30 और महिलाएं शामिल करना है, तो 30 हम लोग इसमें और शामिल कर देते हैं, तो टोटल हो गया 180 महिलाएं। अब पूछ रहा है कि नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत, तो महिला हो गया कितना 180, और टोटल यहाँ पर जब जोड़ेंगे 100 और 80 को तो कितना होगा 280। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कटा देते हैं, 0 0 तो कटेगा ही, 2 से 14 बार में, 2 से 9 बार में, 14 से इसको कटाएंगे तो 14 सतह यानी कि 7.14 के करीब जाएगा। गुना करेंगे तो 9 सतह 63, ठीक है। तो 63 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है तो पहले कोष्टक में कर लेते हैं। ये कितना होगा 7 दूना 14, ठीक है। 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 2। आगे देखिए गुना में दे रखा है, तो 2 गुना 5 10 हुआ, ठीक है। 10 हो गया, गुना 24 है, और भागा कितना है 30, तो 30 को नीचे कर देते हैं। 10 से कटा देंगे 3 बार में, 3 से कटा देंगे 8 बार में, तो 8 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। तो इस पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 2 पाई का मान 22/7 देंगे। आर है 21, व्यास है 21, तो आर कितना हो जाएगा 21/2, तो 2 बार लिखेंगे। तो 7 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कहाँ यहाँ कट देते हैं, और 2 से 11 बार में। अब इसको गुना करके लिखना है, तो 11 है तो 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, 9 9 18 3, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा करने में कितनी समय में तय करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो डाउन स्ट्रीम का हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या। अब देखिए यहाँ पर स्थिर जल में नौका का चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले हम लोग धारा का चाल निकाल लेते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। देखिए डाउन स्ट्रीम में जब हम लोग एक्स यानी कि शांत जल वाला जो स्पीड है वो माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर आएगा, यही होगा धारा का चाल। अब यहाँ पर धारा के प्रतिकूल ये जाना है 30 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल स्पीड निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, ये शांत जल में है 13, और उसमें जो है 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से 30 किलोमीटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो 30/11 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। 11 दूना 22 8 30, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए 2000 और 2020 के बीच में कितना का अंतर है, लगभग 20 का अंतर है, लगभग क्या 20 का ही अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 8 से विभाज्यता का देखना है, तो इसके अंदर जो भी संख्या विभाज्य होगी वो 8 8 के गैप पर होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें 8 से 20 को, तो ये 3 गुना से कम है और 2 गुना से ज़्यादा है, तो पूरा पूरा 2 गुना हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है 2000 और 2020 से 8 से विभाज्य होने वाली केवल 2 संख्याएं ही होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिए 5% है, इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है, तो पहले वर्ष वृद्धि हुआ तो 20 पर 1 बढ़ गया, तो हो गया कितना 20 से 21, और दूसरे वर्ष 5% कम हो गया, यानी कि 20 से 1 कम 19 हो गया। तो गुना करिए, इधर हो गया 400, इधर कितना हो जाएगा 21 गुना 19 लिख देते हैं, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना 47,880। तो ये कितना गुना है निकाल लेते हैं, 1 मिनट का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 47,880। इसको डिवाइड करना है 21 गुना 19 से, तो 19 से कटाएंगे, 19 दूना 38, 55, 19 पर जब 95, 19 दूना 38, ये हो गया। 21 से कटाएंगे, 21 1 21, 21 दूना 42, यानी कि 120 आया है। 400 का निकालना है तो 120 से गुना करिए, 12 चौका 48, इस पर 3 जीरो, यानी कि 48,000 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1।
आगे बढ़ते हैं। ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर ओ पर 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है। पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है तथा तब कोण ए क्यू आर की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पर और इसका केंद्र क्या है, ओ है, और एक चाप है पी क्यू आर ओ पर 240 का कोण बना रहा है। तो इस तरह से मान लेते हैं ये पी है यहाँ पर और यहाँ पर है आर। ठीक है, और बीच में कहीं पर क्यू होगा और ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, 240 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू को ए तक बढ़ाया गया है। तो मान लेते हैं क्यू ये बिंदु है, पी क्यू को बढ़ाएंगे आगे ए तक। तो पूछ रहा है कौन ए क्यू आर की माप कितनी होगी, ए क्यू आर। तो आर से क्यू को मिलाना होगा तब जाके ये कौन बनेगा, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये कौन है कितना 240 और पूरा होता है चारों तरफ का कितना 360। तो बचा हुआ ये कितना है 360 में जब 240 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 120। अब देखिए केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो परिधि पर कितना होगा, उसका आधा यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। जब ये 60 है तो ये कोण कितना होगा, ये देखिए ये लीनियर कोण है तो ये 60 है तो ये होगा कितना 120, यानी इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो 120 डिग्री ही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपया में 1.5 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपया में इतना लीटर हो जाए। देखिए 1 रुपया में इतना लीटर मिल रहा है तो 1 लीटर का दाम कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 रुपया को ये लीटर से डिवाइड करेंगे। तो ये लीटर कितना है, 2 का 2 1 3/2 लीटर। तो 1 रुपया को जब 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/3 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये 1 लीटर का कीमत है। अब ये जो बेच रहा है जिस दर में उसका भी निकाल लेते हैं, इसको भी 1 रुपया को यानी कि इससे डिवाइड करेंगे 8 1 8 7 15/8 से, तो ये कितना हो जाएगा 8/15। अब देखिए कि 1 रुपया का कीमत इतना है तो 60 रुपया का कीमत, 60 लीटर दूध का कीमत कितना होगा, 60 गुना 2/3 करेंगे तो ये जब कटाएंगे तो कितना आएगा 20, 20 दूना 40 रुपया, यानी कुल जो इसका कीमत हो गया दूध का कॉस्ट प्राइस 40 रुपया हो गया। अब ये 40 रुपया के दूध को इस दर से बेचेगा तो कितना लीटर दूध बिकेगा वो हम लोग इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यानी कि 40 को जिस दर से ये बेच रहा है उस दर से डिवाइड करेंगे यानी 8/15 से, तो 15 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 8 से कटा देते हैं 5 बार में, 5 गुना 15 ये कितना हो जाएगा 75 लीटर, ये लीटर में आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले उसके पास 60 लीटर दूध था, जब वो बेच रहा है तो 75 लीटर बेच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें 15 लीटर जो है पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत ही निकालना है तो इसको कटा देते हैं, 4 जीरो कटाइए, इधर से भी 4 जीरो, और यहाँ पर देखिए 20 से 24 हुआ है तो 4 का वृद्धि है 20 के ऊपर, तो ये 4 1 4 4 5 20, तो 1/5 यानी कि 20% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो सबको देखना पड़ेगा। देखिए 9 से 10 1 का वृद्धि है और यहाँ पर कमी हो गया। ठीक है, यहाँ भी कमी है। ठीक है, और यहाँ पर वृद्धि है 1 का लगभग, और यहाँ पर 3 का वृद्धि है, यहाँ पर कितना है 2 का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और देखिए 6 से 9 हुआ यानी कि 1.5 गुना हो रहा, तो यहाँ पर सबसे अधिक बिक्री वृद्धि हुआ, कितना हुआ है 50% के लगभग में। तो ये किस ईयर का है, ये है 2018 का, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बैंक के रुपया पर n² वर्षों के लिए इस दर से साधारण ब्याज लगाता है, एक अन्य बैंक L रुपया पर n³ वर्षों के लिए इस दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है, यानी दोनों का ब्याज क्या है बराबर है। तो K और L का अनुपात निकालना है। देखिए सिंपल सा है, दोनों का ब्याज निकाल के बराबर कर देंगे। तो K रुपया पर जब ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, K यानी कि मूलधन गुना समय जो कि दे रखा है n² गुना दर जो कि यहाँ पर है r⁻1/2, इसको बराबर कर देंगे इसके ब्याज यानी कि L रुपया है मूलधन, n³ है वर्ष और दर क्या है r⁻3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर L को इस तरफ ले आएंगे, पहले कटा देते, देखिए n² कट जाएगा यहाँ पर, सिर्फ n बचेगा। और ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, r⁻1 गुना r⁻1/2। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि आधार बराबर है, पावर जब जोड़ेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको तोड़ के ये वाला पावर
और ये वाला कटा देते हैं तो बचेगा क्या, आर बच गया। तो के तो है ही, इस तरफ से एल ले आएंगे, बराबर क्या बचेगा, यहाँ देखिए एन बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आर बचा हुआ है तो आर भी देंगे, नीचे क्या है एक, यानी इस तरफ क्या बचा कट के, एक बचा जो कि उस तरफ आएगा। तो एन आर अनुपात 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्राफ क्या होंगे, संपाती समांतर इस तरह का आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, a1 बट्टा a2 कितना आ रहा है, a1 है 1 और a2 कितना है 4, यानी कि यहाँ पर आ गया 1 बट्टा 4। अब b1 b2 निकालते हैं, b1 देखिए 2 है, b2 कितना है 8 है, और c1 c2 कितना है, c1 है 15 और c2 है 13। अब यहाँ देखिए इसको कटाइए, 2 1 का 2, 2 चौके 8। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों 1 बट्टा 4 1 बट्टा 4 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये 15 बट्टा 13 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो जब इस तरह का कंडीशन रहता है, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ये नहीं है बराबर c1 बट्टा c2 के, तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। अगर तीनों बराबर रहे तो रेखाएं संपाती होगी, अगर ये दोनों बराबर नहीं रहे यानी a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 25 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।